हेलो व्यूअर्स, टैब द टैबू के सेकंड एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ है डॉक्टर योगेश पटेल जो साइकियाट्रिस्ट है। तो सर, आपका स्वागत है पॉडकास्ट में। एंजाइटी क्या होता है, उसके सिम्टम्स और इसके कितने प्रकार होते हैं? एंजाइटी एक जनरलाइज्ड डिसऑर्डर है जो 80% लोग कभी ना कभी उससे गुजरते हैं। एंजाइटी का मतलब हमारी हिंदी भाषा में बोले तो चिंता है और कुछ ठीक महसूस नहीं करना, मतलब एक अजंबा भरी स्थिति में रहना, अनफॉर्मुलेटिव अनइजी स्टेट ऑफ माइंड। नाउ इट कैन बी ऑफ टू काइंड्स, इट कैन बी विदाउट रीज़न एंड इट कैन बी स्पेसिफिक रिलेटेड। जैसे ये बिल्डिंग में ऊपर तक मुझे जाना है तो मुझे नीचे गिर जाने का डर है, या कहीं हमारी माता है, बहन है, बेटियाँ हैं, उनको रेप्टाइल्स जो छोटे छोटे होते हैं, कॉकरोच होते हैं, ऐसी चीज़ों से बहुत डर लगता है, रेट से बहुत डर लगता है। तो ये सब फोबिया है। किसी को लिफ्ट में अकेले जाने का डर लगता है, वो एक प्रकार का फोबिया है। किसी को ट्रेन में भीड़ में जाने का डर लगता है, वो भी एक प्रकार का फोबिया है। ये सब फोबिया है। तीसरी प्रकार की एक एंजाइटी डिसऑर्डर है जिसको हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बोलते हैं। इसमें अपनी इजाज़त के बिना कुछ विचार हमारे मन में आ जाते हैं और हम निकालने की बहुत कोशिश करते हैं, हम जजूमते हैं कि ऐसी सोच हमें नहीं करनी है, फिर भी दुगना वेग से हमारे दिमाग पर आक्रमण करते हैं और इतना आक्रमण हो जाता है कि वो विचार बार 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 यही एक ही सोच चलती ही रहती है। और दूसरा एक प्रकार का विचार आता है कि मैंने मेरी कार की बराबर लॉक किया है कि नहीं। ऊपर आने के बाद मुझे लगेगा, शंका होगी, मैंने नहीं किया है। यही विचार चलता ही रहेगा। मैं नीचे जाऊंगा, चेक करूंगा, वापस 2 जन को बोलूँगा लॉक हुआ ना, हाँ लॉक हो गया, वापस यहाँ बोला एक्सक्यूज मी 5 मिनट्स वापस। सो इन स्पाइट ऑफ रेशनल, मुझे मालूम है ये मेरी सोच गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है, फिर भी बार बार मैं चेक करता जाऊँगा। जैसे वॉशरूम जाने के बाद या खाने के बाद एक बार हाथ धो दिया, फिर भी थोड़ी देर के लगेगा नहीं है, मैंने धोया नहीं है, बराबर नहीं है, गंदे है, तो वापस, फिर वापस। अभी हमने एक युवती को ऐसे देखा कि वो बात लेने जाती है तो पूरे कॉम्प्लेक्स के अपार्टमेंट का पानी ख़त्म हो जाता है और उसको सब स्किन रैशेस, 2-3 साबुन तो एक दिन में खलास कर देती है। तो उसकी माँ को दरवाज़ा इतना खटखटाना पड़ता है, क्योंकि उसकी माँ को साथ में बैठना पड़ता है और वो जानती है, जब वो वापस आ जाती है तो उसको मालूम रहता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, बावजूद भी उसको ये चिंता रहती है, ये एंजाइटी रहती है कि मुझे ये करना है। तो ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, ये फोबिया होता है। तीसरे प्रकार का होता है कि किसी बात का अनजान भय लगता है, जैसे नींद नहीं आना, जैसे मुझे नींद आएगी कि नहीं, नींद आएगी कि नहीं, नींद आएगी कि नहीं। एक विशेष प्रकार की एंजाइटी हमें युवा युवतियों में देखने पड़ती है जो परफॉर्मेंस एंजाइटी है। जैसे सब कुछ पढ़ लिया, बराबर है, सब कोर्स 3 बार रिवाइज कर लिया, फिर भी एग्ज़ाम नहीं देनी है, मुझे कुछ याद नहीं रहता है, मुझे कुछ याद नहीं रहता है, मुझे कुछ याद नहीं रहना है, मुझे एग्ज़ाम नहीं देनी है। तो पेरेंट्स बोलते हैं नहीं, आपने इतना अच्छा पढ़ा है, देखो आपके पिछले स्कोर, ट्यूशन के स्कोर, ये सब, फिर भी इतनी परफॉर्मेंस एंजाइटी हो जाती है। तो एक बार जो आदत लग गई, उसको एग्ज़ाम नहीं देने दिया, तो हर एग्ज़ाम में ये आदत होती है। ऐसे ही होता है पर्सनल इंटीमेसी में। कुछ लोगों को इंटीमेसी से बहुत डर लगता है कि हाउ द अपोजिट पार्टनर विल रिस्पॉन्ड। नाउ हैविंग हैड एन एक्सपोजर, सोशल मीडिया का बहुत एक्सपोजर, और सोशल मीडिया में तो मैं इतना ये प्लेटफॉर्म पे नहीं, क्या होता है इंटीमेसी, इंटीमेट रिलेशनशिप क्या होता है, तो ये ज़्यादा नॉलेज भी एक तरह से थोड़ी एंजाइटी क्रिएट कर देता है। तो एक प्रकार की एंजाइटी है। दूसरे प्रकार की एक एंजाइटी में पैनिक अटैक्स आते हैं। तो ये पैनिक अटैक क्या होता है, तो जब चिंता बहुत बढ़ जाती है तो कंटिन्यूस चिंता से कुछ ऐसे केमिकल स्त्राव हमारे पेट में, हमारी किडनी में, हमारे हार्ट में आते हैं, जिसकी वजह से हार्ट
ज़्यादा दबकने लगता है, पेट में जो बोलते हैं ना बटरफ्लाइज जैसे नॉट, तो ऐसा होता है। किसी को डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, किसी को पेट में दर्द होता है, किसी को मसल में पेन होता है, किसी को कंधे में पेन होता है। और ऐसे लोग हैं जिनको कभी चेस्ट में पेन हो गया तो वो मनोचिकित्सक के पास नहीं जाएंगे, काउंसलर के पास नहीं जाएंगे, और वो जाएंगे आईसीसीयू में। और फिर आईसीसीयू में जाते हैं तो एक रूटीन सा बन गया है, प्रोटोकॉल हो गया है, तो वो उनका ईसीजी निकलेगा तो और परपेचुएट होता है, बढ़ता है। मेरा तो ईसीजी हुआ। तो फिर ऐसे लोग हैं जो एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर पर और यूं हाथ लगा के ही घूमते रहते हैं, हालांकि वो खुद जानते हैं मेरा हार्ट सही है। एंजाइटी का इलाज शक्य है, मतलब देखो, इट विल बी ये क्योर? कोई भी ओवरऑल देखो तो कोई भी मानसिक बीमारी का 100% इलाज शक्य है। एंजाइटी का तो बहुत सरल है, बहुत बोलते हैं शक्य है। एंजाइटी का तो बहुत सरल है, बहुत बोलते हैं टॉकिंग थेरापी। यू गो टू, आप काउंसलर के पास चले जाओ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाओ, मनोचिकित्सक के पास चले जाओ, तो वहाँ जो आप टॉकिंग थेरापी बोलते हैं, आपको कोई ध्यान से समझेगा, सुनेगा, और एक सीबीटी करके कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी है, जहाँ आपका परसेप्शन है ग्लास आधा है या भरा है, वो देखने का नज़रिया है। तो आपके नज़रिया, ये जो काउंसलर होते हैं ध्यान से सुनते, इनके पास आर्ट ऑफ लिसनिंग होता है, वो सुनते आपको समझने के लिए। पर जब आप घर में अपनी चिंता बताते हो, हम डरवानो शू है, इसमें चिंता की क्या बात है, हमें भी एग्ज़ाम दी है, तूने भी एग्ज़ाम दी है, सब एग्ज़ाम देते हैं, उसमें तेरे, अरे भाई, आप उसके आर्ग्यू करने के लिए उसको सुनो, समझने के लिए कि उसकी मनोदशा क्या है। खाली सिर्फ सुनो और उसका आत्मविश्वास बढ़ाओ, उसका सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। पर हमारे समाज में एक खूब मुफ्त में मिलती चीज़ है, वो मशहूर। कोई आपके साथ मुसाफरी करने को तैयार नहीं है, और कोई आपका सलाहकार बन जाता है, आपका विवेचक बन जाता है, सब कुछ करने को तैयार है, पर कोई आपके साथ मुसाफरी करने को तैयार नहीं है। ये काउंसलर है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, साइकोइट्रिस्ट है, इनका प्रोफेशनली ऐसे ग्रूम किया जाता है, तो वो ये आपके जो तकलीफ का दौर है इसमें से बाहर निकालने का रास्ता दिखाते हैं, और वो सुनते आपसे आर्ग्यूमेंट करने का प्रोफेशनली ऐसे ग्रूम किया जाता है, तो वो ये आपके जो तकलीफ का दौर है उसमें से बाहर निकालने का रास्ता दिखाते हैं, और वो सुनते आपसे आर्ग्यूमेंट करने के लिए, और वो सुनते आपको समझने के लिए, क्योंकि लिसनिंग स्किल्स बड़ी पावरफुल होती है। तो प्री पैंडेमिक एंड आफ्टर पैंडेमिक में क्या एंजाइटी के जो पेशेंट आए तो उसमें क्या बदलाव आया है आपके हिसाब से? 3 टाइम्स बढ़ गए हैं, और विशेष करके फोबिया वाले, जिसको कोरोना फोबिया बोलते हैं, दूसरे ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये केसेस में 3 टाइम्स उछाल आया है। एक तो जो फोबिया एंजाइटी वाले हैं, तो वो कहीं भी जाते मास्क ग्लव्स ये पहन के, और ज़रा किसी ने खांस लिया, कुछ लोग तो हॉस्पिटल जाते ही नहीं, अपने माँ बाप बीमार है, नॉर्मल बीमारी आज के दिन में, क्योंकि वो हॉस्पिटल में नहीं जाएगी। अगर आप हॉस्पिटल से आए तो पहले बोलते जाओ ना, लो कपड़े निकाल दो। तो ये एक बहुत एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। तो ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जिनको होता है, तो ये लोग ये करते, और जिनको फोबिया होता है वो तो आज भी अभी निकलते नहीं घर के बाहर। अभी वापस दूसरा वेव आएगा, ये आएगा, ये अभी र्यूमर्स इन पर बहुत प्रभाव करती है। और जो सोशल मीडिया और ये इस पर जो लगे रहते, न्यूज़ पढ़ते रहते, देखते रहते हैं टीवी पे, अखबार में, सुबह में उठ के सबसे पहले उनका दिन होता है चिंता से। क्यों? क्योंकि अखबार पढ़ते, आज इस चीज़ का भाव बढ़ गया, आज यहाँ पर ये हुआ, आज यहाँ पर ये हुआ। तो ये सब उठते ही ये सब आपको, ये क्या है, यू स्टार्ट योर डे विथ सम पॉजिटिव थिंग्स, प्ले विथ योर चिल्ड्रन, हैव अ गुड कप ऑफ टी। इको एंजाइटी का मतलब है आजकल क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है। अभी आप अखबार देखो, टीवी पे न्यूज़ देखो, या सोशल मीडिया में देखो, ब्रिटेन में 40 डिग्री टेम्परेचर। अरे ब्रिटेन में, यूरोप में गर्मी कोई कैसे सोच सकता है? यूरोप तो हम गर्मी में घूमने जाते हैं,
24-25 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता है। कहीं पर बारिश होता है तो एक साथ 20-25 इंच बारिश हो जाता है। तो जो क्लाइमेट का चेंज हो रहा है, इसकी वजह से यंगस्टर्स अभी सोच नहीं पा रहे कि हम कहाँ बॉम्बे में जाके, अभी एक रूमर चली है कि बॉम्बे डूब जाएगा 25 साल के बाद, बॉम्बे नहीं रहेगा। ऐसा मुझे तो सच मालूम नहीं है, मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ, पर ऐसी बातें चलती हैं। जो कोस्टल रीजन्स में रहते हैं, जैसे साउथ में है, तो हर एक जगह पर जहाँ कोस्टल में रहते वहाँ के जो युवा युवती है, वो तो इनमें एक प्रभाव डाला है क्लाइमेट चेंज ने। और खाली क्लाइमेट चेंज का मतलब एनवायरनमेंट का चेंज नहीं है, हम किस दुनिया में जीने वाले हैं। यहाँ पर ये यूक्रेन वॉर हुई है, यहाँ पर फूड सिक्योरिटी के लेकर है, एम्प्लॉयमेंट के लेकर है, तो इनमें एक प्रभाव डाला है क्लाइमेट चेंज ने। और खाली क्लाइमेट चेंज का मतलब एनवायरनमेंट का चेंज नहीं है, हम किस दुनिया में जीने वाले हैं। यहाँ पर ये यूक्रेन वॉर हुई है, यहाँ पर फूड सिक्योरिटी के लेकर है, एम्प्लॉयमेंट के लेकर है, तो ये सब इको एंजाइटी बोलते हैं। क्योंकि आपका पर्याप्त वातावरण में क्या क्या चेंजेस हो गए। क्योंकि अभी देखो एजुकेशन, कहीं हमारे पास युवा युवती आते हैं तो शादी करना वो खुद एक एंजाइटी हो जाती है। कैसे शादी तो करनी है, ऐसा नहीं है, ह्यूमन बीइंग है एंड इट्स वेरी नेचुरल, पर हम हमारे बच्चे को कैसा जीवन देंगे, तब एजुकेशन कैसा दे पाएंगे। क्या हम खाना पीना, जैसे खेती कम हो रही है अभी, धीरे धीरे गाँव पर अतिक्रमण हो रहा है, उनका अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो रूरल एरिया ख़त्म होता जा रहा है। तो और वो देखते कि मजदूर नहीं मिल रहे खेत में, उनके घर में बातचीत होती रहती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, कि अभी भी हम सामाजिक है और सामाजिक व्यवस्था बनी हुई है। तो घर में पिताजी आके बोलते, अब तो खेत पे 2 ही मजदूर आते थे, बाहर का काम था। और जो बुज़ुर्ग है, जो मेरी उम्र के लोग हैं, उन्होंने तो अभी ये सब मेहनत का काम करना छोड़ दिया है। तो वो खुद तो नहीं कर सकते ना, बैल नहीं चला सकते, ट्रैक्टर नहीं चला सकते, तो कौन खेती करेगा। बड़ी अच्छी बात है, पर जो वैगन है वो तो ये सब मिल्क भी नहीं लेना चाहते। आई एम अ वैगन, दे फील वेरी प्राउड, बट इसका इफेक्ट दूसरे युवा युवतियों पर क्या हो रहा है, ये गहन करना, सोचना। तो मेरा एक मशवरा है, बिना मांगे एडवाइस में देना चाहता हूँ कि आप एनवायरनमेंट बचाने के लिए अपने लेवल पे कुछ करो, बहुत लंबी दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं करो। जैसे वाटर वेस्टेज हार्वेस्टिंग अपने घर में हो, ऐसा करो। अपने घर के आसपास 2-3 पेड़ लगा दो, और कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल करो।